एक और बड़ी खबर राजधानी रायपुर से है, जहां पर कांग्रेस जो है हार की समीक्षा करेगी। यह बिल्कुल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चौंकाने वाली खबर है। 19 मार्च को पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक होगी। बैठक में भविष्य की रणनीति पर भी चर्चा होगी। लगातार हार के बाद कांग्रेस करेगी समीक्षा बैठक में पीएससी के सदस्य, वरिष्ठ नेता होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के तीनों प्रभारी सचिव भी होंगे शामिल। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी हो सकते हैं शामिल। तो ये खबर जो है कांग्रेस से जुड़ी हुई छत्तीसगढ़ की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, या फिर निकाय चुनाव हो, या फिर विधानसभा का उपचुनाव हो, लगातार कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, जिसको लेकर अब कांग्रेस जो है हार की समीक्षा करने जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर हमारे साथ जो है रायपुर से हमारी सहयोगी पुष्पांजलि साहू लाइव हमारे साथ बनी हुई हैं। पुष्पांजलि, आखिरकार कांग्रेस ने सबक ले लिया है और हार के कारणों की अब समीक्षा बैठक भी करने वाली है। हालांकि प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट शामिल होंगे या नहीं, ये तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन इस समीक्षा से क्या कुछ निष्कर्ष निकल के आएगा? क्या कांग्रेस सुधरने का नाम लेगी? जी देखिए, कपिल की जो छत्तीसगढ़ में है, लगातार कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। पहले विधानसभा चुनाव में, उसके बाद लोकसभा चुनाव में, और अब नगरीय निकाय चुनाव में भी जो गिनती की सीटों पर कांग्रेस का जो बहुमत है वो निकल कर सामने आया है। जिसके बाद कांग्रेस जो है मंथन का दौर चलाने वाली है, और यानी कि कल जो है 19 मार्च को ये मुख्य रूप से जो एक बैठक रखी गई है कांग्रेस की, एक बड़ी बैठक इसको मानी जा रही है। राजधानी रायपुर के राजीव भवन में ये बैठक रखी गई है, और इस दौरान जो प्रदेश के जो कांग्रेस के जो नेता है, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो शामिल होने वाले हैं। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पीसीसी चीफ दीपक बैज, और साथ ही जो प्रदेश प्रभारी है सचिन पायलट, वो शामिल होंगे। कहा यह जा रहा है कि सचिन पायलट का अभी शामिल होना तय नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो शामिल होंगे, क्योंकि लगातार देखा गया है कि प्रदेश की जितनी भी बैठकें होती हैं उसमें सचिन पायलट मुख्य रूप से शामिल होते हैं। तो कहा जा सकता है कि कल 19 मार्च को इनकी समीक्षा बैठक होनी है। हार को लेकर मुख्य रूप से ये एक गहन चिंतन करेंगे, और इस दौरान कई चर्चाएं जो है वो कांग्रेस में होने वाली है। और हमने देखा था बीच में कि कई बदलाव जो है वो कांग्रेस में हमें देखने को मिले थे, और बदलाव को लेकर भी कांग्रेस में कल चर्चा हो सकती है, और साथ ही हार को लेकर समीक्षा हो सकती है, क्योंकि हमने देखा कि कांग्रेस लगातार हार का सामना कर रही है। नगरीय निकाय चुनाव में भी गिनती की सीटों में वो सिमट कर रह गई है। अगर हम राजधानी रायपुर की बात करें तो मात्र कुछ सीटों पर, यानी कि 7 से 8 सीटों पर ही कांग्रेस जो है जीत के हासिल कर पाई है 70 सीटों में। बाकी 60 सीट है वो भाजपा के हाथों में आई है, और बाकी जो 2-3 सीट है वो निर्दलीय पार्टी ने जो है वो जीत हासिल की है। तो ये एक बड़ी बात है, और साथ ही कांग्रेस के लिए एक बहुत ही निराशाजनक स्थिति है। बहुत ही निराशाजनक उनका रिजल्ट सामने आ रहा है, क्योंकि विधानसभा, लोकसभा और साथ ही नगरीय निकाय जैसे चुनाव में अगर कांग्रेस सीट नहीं लेकर आ पा रही तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। क्योंकि कांग्रेस को हमने देखा था पहले कि वो एक मजबूत पार्टी के रूप में उभरी थी, जिसके बाद अब भाजपा ने छत्तीसगढ़ में पूरी तरह ट्रिपल इंजन की सरकार बना ली है। तो उसके बाद कांग्रेस जो है हार का मंथन लगातार कर रही है, और साथ ही हार को लेकर समीक्षा भी कर रही है और बैठकें भी ले रही है। इससे पहले भी जो कांग्रेस है उन्होंने हार को लेकर समीक्षा बैठक की थी, लेकिन रिजल्ट कुछ निकलकर सामने नहीं आया था। और साथ ही हमने देखा था कि नगरीय निकाय चुनाव के पहले भी कांग्रेस ने कई बैठकें की थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो कांग्रेस कहीं जीती नहीं है, और कई सीटें जो है वो हार गई हैं। जो जीतने वाली सीटें थी वो भी कांग्रेस हार गई है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है, सच में मंथन करने का विषय है उनके लिए, क्योंकि हार का सामना करना लगातार ये एक बड़ी बात होती है कांग्रेस को लेकर। क्योंकि पहले मजबूत पार्टी होना, 5 साल तक एक मजबूत पार्टी के रूप में प्रदेश में काम करना, उसके बाद लगातार ये हार का सामना करना, उनको निश्चित तौर पर जो है मंथन करने की जरूरत है। जी चलिए पुष्पांजलि, बिल्कुल देखना होगा कि मंथन से जो है कांग्रेस को क्या कुछ हासिल होगा, क्योंकि लगातार जो है कांग्रेस जो है गुटबाजी का शिकार हो रही है। एक नेता की दूसरे नेता से बन नहीं रही है, चाहे वो पीसीसी चीफ दीपक बैज की बात की जाए या फिर पूर्व सीएम भूपेश बघेल की। कई बार मंचों पे हमने देखा है जहां पर दोनों के बीच में बातचीत नहीं हुई है, लेकिन देखना होगा कि अब हार के कारणों का मंथन होता है और जो कमियां हैं, जो नाराजगी है, उनको दूर कर पाते हैं कांग्रेसी या नहीं, ये भी दिखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए पुष्पांजलि, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।